नॉर्मल डिलीवरी और नेचुरल बर्थ में क्या फर्क है, कितना डिफरेंस? नॉर्मल डिलीवरी और नेचुरल बर्थिंग में फ़र्क होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक हॉस्पिटल सेटअप में होती है जहाँ पे लेबर टेबल है, आप एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में है। तो नेचुरल बर्थिंग है, बोथ मदर एंड बेबी के लिए हेल्दी और बेटर होती है। अब एक एक्सपेक्टिंग मदर है या कपल है, वो कहते हैं कि हमें बेस्ट चाहिए, फियरफुल है, वो कहते हैं हमें बेस्ट और सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, भाई बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें अपना रोल भूल गए कि हमारा क्या रोल है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि कॉर्ड है अराउंड द नेक, या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, या फिर बच्चा पॉटी कर सकता है, तो हम सिजेरियन कर देंगे। अब या बच्चा उल्टा है, अब बच्चा तो एंड लास्ट डे तक घूम सकता है अराउंड एटलीस्ट 39 वीक्स तक, तो क्या होता है कि इससे फिर सिजेरियन के चांसेस बढ़ने लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल बर्थिंग बेहद फायदेमंद है माँ और बच्चे दोनों के लिए, ये कहना है डॉक्टर रिद्धि का। डॉक्टर रिद्धि एमबीबीएस है और इन्होंने अमेरिका से मास्टर किया है पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में, और इन्होंने सीडीसी में भी काम किया है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में। सीडीसी एक ऐसी संस्था है जो ग्लोबली हेल्थ पे मॉनिटर करती है, कंट्रीज को सलाह देती है। वहां काम करने के बाद भारत लौट आई और 10 साल से गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही है। इनका कहना है कि आजकल सिजेरियन ज्यादा बढ़ गए हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हॉस्पिटल्स में होती है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है नेचुरल बर्थिंग का। इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए नेचुरल बर्थिंग के लिए माँ को जब प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी बताएंगी, और कैसे ज्यादा हेल्दी है नेचुरल बर्थिंग माँ और बच्चे के लिए, वो भी बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले डॉक्टर रिद्धि से जानते हैं कि नेचुरल बर्थिंग क्या होती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ नेचुरल बर्थिंग होती क्या है। चलो ऐसे समझते हैं, एनिमल्स जितनी भी बाकी स्पीशीज है ह्यूमंस को छोड़ के, एनिमल्स नो द आर्ट ऑफ बर्थिंग देयर बेबी। उनको पता है कि कैसे हमने बर्थिंग करनी है। तो हमारे भी आज से 30-40 साल पहले नेचुरल बर्थिंग होती थी, घर पे होती थी, दाइयों के फैसिलिटेशन में होती थी, या कभी कभी अकेले ही होती थी। अब हमने इसको एक हॉस्पिटलाइज्ड वे में करना शुरू कर दिया है। फिर हम नॉर्मल डिलीवरी पे आए, अब हम सिजेरियन पे आ गए। आपने जैसे बताया नेचुरल बर्थिंग अगर होती है तो वो बच्चे के लिए भी और माँ की हेल्थ के लिए बेहतर होती है। कैसे बेहतर होती है? तो नेचुरल बर्थिंग है, बोथ मदर एंड बेबी के लिए हेल्दी और बेटर होती है। माँ और बच्चे का बॉन्डिंग बेटर होता है, इमोशनली सेंसिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, प्यार से भरा हुआ होता है, फैमिली की सपोर्ट होती है, फैमिली अराउंड होती है, बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होती है, बच्चे की इमोशनल हेल्थ बेटर होती है, फियर्स कम होते हैं, माँ की रिकवरी बेटर होती है, कम नीड होती है एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन शुरू करने की। और सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जो मुझे नेचुरल बर्थिंग के टूवर्ड्स मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, वो ये है कि नेचुरल बर्थिंग इज जस्ट लाइक एन इवेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप बॉडी खुली, अपने आप बेबी बाहर आया या आई, अपने आप बॉडी ने क्लोज होना सीखा, it opened like a flower and then closed. So it's a very natural process, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब डॉक्टर रिद्धि से समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और नेचुरल बर्थिंग में क्या अंतर होता है। नॉर्मल डिलीवरी और नेचुरल बर्थिंग में फर्क होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक हॉस्पिटल सेटअप में होती है जहाँ पे लेबर टेबल है, आप एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में है, आपके आईवी इंट्रावीनस ड्रिप चढ़ जाती है, आप को या तो हम केमिकल ऑक्सीटोसिन देते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जिसे कहते हैं, ताकि आपकी दर्दें थोड़ी बढ़ जाए, और हम आपको एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं, और काफी लाइट्स होती हैं, काम एनवायरनमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स योर इमोशंस कम होती है, थोड़ा हम टेक्निकल उस पे चले जाते हैं कि आपकी सेफ्टी जरूरी है मदर और बेबी की। और बर्थिंग के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बच्चे को माँ से सेपरेट किया जाता है, स्किन टू स्किन कनेक्शन पे फोकस नहीं किया जाता ज्यादा। और जैसा मैंने आपको बताया, नेचुरल बर्थिंग में एक होमली माहौल होता है, एक घर जैसा बेड होता है, घर जैसा रूम होता है, आपको पूरी इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दी जाती है, आपके हस्बैंड को इन्वॉल्व किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये नेचुरल बर्थिंग सेंटर काम कैसे करते हैं? तो नेचुरल बर्थिंग सेंटर्स जो होते हैं, उनका सेटअप नॉर्मल हॉस्पिटल से या नर्सिंग होम से थोड़ा डिफरेंट होता है। घर जैसा एनवायरनमेंट होता है, डबल बेड होता है, लेबर टेबल पे आपको बर्थिंग नहीं करनी है, आप होमली एनवायरनमेंट में विद डिम लाइट्स, विद होलिस्टिक वे। आपको मिडवाइफ्स भी बहुत सेंसिटिव होती हैं, आपकी इमोशंस को लेके, आपकी दर्द को लेके, आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस और सर्जेस चल रहे हैं उनको लेके सेंसिटिव होती हैं, पुश नहीं करती टूवर्ड्स टाइम कि इस टाइम पे हो जाना चाहिए। आपको पूरा टाइम देती हैं, केयर देती हैं, प्यार देती हैं, और आपके हस्बैंड को इन्वॉल्व रखती हैं।
और इस माहौल में, नेचुरल माहौल में, घर जैसे होम फ्रेंडली माहौल में आपका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है और आपके बर्थिंग के बाद बच्चे को आपसे सेपरेट नहीं किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे का वेट वगैरह सब बाद में हो जाता है व्हेन द बेबी इज सेटल्ड। सबसे पहले फोकस किया जाता है आपके साथ बॉन्डिंग, आपके साथ स्किन टू स्किन कनेक्शन और आपके साथ फीडिंग, आपकी और बेबी का फीडिंग शुरू हुआ है, इस पे फोकस किया जाता है। और प्लासेंटा को भी थोड़ी देर में कॉर्ड कटिंग होती है, देर बाद अलग किया जाता है ताकि जितना ब्लड सप्लाई बेबी में जा सकता है जाए। नेचुरल बर्थिंग के लिए गर्भवती महिला को क्या तैयारी करनी पड़ती है? पहले जो महिलाएं होती थीं वो बहुत काम करती थीं और बहुत लंबा चलना होता था और उनकी बॉडी नेचर से भी जुड़ी होती थी, खेती बाड़ी से जुड़ी होती थी। अब ये हमारे में फर्क आया है, ये ग्लोबली फर्क आया है। फीमेल्स घर से या खेती से या नेचर से इतना जुड़ी नहीं है, तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से अडेप्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम अभी नेचुरल बर्थिंग के लिए रेडी नहीं है। इस नेचुरल बर्थिंग के लिए महिला को बॉडी पे काम करना होगा, नेचर से जुड़ना होगा, डाइट पे ध्यान रखना होगा, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान रखना होगा और तब इन सब के साथ उनको एक सेफ एनवायरनमेंट के लिए किसी प्रोफेशनल मिडवाइफ या नेचुरल बर्थिंग सेंटर का सहारा लेना होगा और फिर वहां जाके वो नेचुरल तरीके से अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के सहारे के साथ, पार्टनर के सहारे के साथ वो नेचुरल बर्थिंग आगे प्रोसीड कर सकती हैं, फॉलोड बाय अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग एंड फीडिंग। क्या नेचुरल बर्थिंग सेंटर हॉस्पिटल जितने ही सेफ होते हैं? तो नेचुरल बर्थिंग सेंटर्स जो हैं इंडिया में, वो भी उनके पास भी एक सेफ्टी नेट होता है, वो कनेक्टेड होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि ये सिजेरियन करना पड़ जाए तो उनके पास पूरी तैयारी है। विद इन फ्यू मिनट्स आपको वो सिजेरियन के लिए तैयार कर सकते हैं और आपको सेफली, या तो नेक्स्ट डोर ही होता है एक सिजेरियन सेंटर, या फिर उनके पास एक सिजेरियन रूम होता है जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। और नेचुरल बर्थिंग सेंटर्स बहुत इक्विप्ड होते हैं टू मैनेज सर्टन कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट बर्थिंग। नेचुरल बर्थिंग सेंटर भारत में कहाँ कहाँ है और लोग इनसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो नेचुरल बर्थिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, पिछले 5-10 सालों से हैं, उससे भी ज़्यादा। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। और ये क्या होता है, प्रोफेशनल मिडविफरी कोर्स होता है, जैसे हमारी इंडिया की दाई है, लेकिन वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है उनके पास, पर बहुत सारा विजडम और एक्सपीरियंस है। लेकिन इंडिया में भी होता है एक ऑक्सिलरी मिडविफरी का कोर्स जो नर्सिंग डिपार्टमेंट में होता है। लेकिन आजकल क्या है, ये मिडविफरी कोर्स करके बाहर से इंडियन या फॉरेन मिडवाइफ्स वापस आ रही हैं इंडिया और सेटल हो रही हैं यहाँ पे हमारी सेवाओं के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल सिजेरियन क्यों बढ़ रहे हैं? तो देखिए, सिजेरियन का रेट क्यों बढ़ा है उसको समझने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो हॉस्पिटल्स भी कॉर्पोरेट खुल रहे हैं, हमने ये समझना है कि वो किस थ्योरी पे वर्क करते हैं। उनका एक प्रॉपर प्लान होता है जिसमें उनका एक तो बजट सेटअप होता है, एक उनमें ये होता है कि कितने टेस्ट कराने हैं, कितने अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, कितनी ओपीडी होनी चाहिए, कितने ऑपरेशंस होने चाहिए। और हमने ये समझना है कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स करप्ट नहीं है, लेकिन वो माहौल ही इतना करप्टेड है कि उसमें परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट, परफॉर्म करना ज़रूरी है। फिर क्या चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जैसे ही आप जाते हैं हॉस्पिटल में कि आपने कंसीव किया है, विद इन 3 मंथ एक प्लान्ड सिस्टम बन गया है, रादर देन नीड बेस्ड सिस्टम या 1-on-1 सिस्टम की जगह एक प्लान सिस्टम है कि इतने वीक्स पे ये करना है, इतने वीक्स पे ये टेस्ट होंगे, इतने वीक्स पे ये दवाइयाँ देनी है। फिर क्या होता है कि इतना फियर बेस्ड सिस्टम है। फियर सिर्फ ये इसलिए नहीं कि डॉक्टर्स फियरफुल हैं, फियर इसलिए भी कि उनके पास जो जा रहे हैं वो भी बहुत फियरफुल हैं। इतना प्रेशर है दोनों पे ही, डॉक्टर पे भी और जो एक्सपेक्टिंग मदर है उस पे भी, ऑन द बिकॉज ऑफ द मोर्टेलिटी रेट। तो क्या होता है कि 36 वीक्स ऑनवर्ड्स ही जो डॉक्टर्स हैं वो कोई भी थोड़ी सी भी अगर हमें डिफरेंट रिपोर्ट दिखती है अल्ट्रासाउंड में, तो वो बता देते हैं कि सिजेरियन हो सकता है। तो ये एक ठीक बात भी है कि अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की, लेकिन ये बात भी है कि इससे डर पैदा हो गया एक्सपेक्टिंग मदर में। अब डर कैसे पैदा हुआ, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि कॉर्ड है अराउंड द नेक, या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, या फिर बच्चा पॉटी कर सकता है, तो हम सिजेरियन कर देंगे। अब या बच्चा उल्टा है, अब बच्चा तो एंड लास्ट डे तक घूम सकता है अराउंड एटलीस्ट 39 वीक्स तक, तो क्या होता है कि इससे फिर सिजेरियन के चांसेस बढ़ने लग गए हैं। दूसरा क्या हुआ है कि फैसिलिटी बेस्ड हो गई है हेल्थ केयर सिस्टम। अब एक एक्सपेक्टिंग मदर है या कपल है, वो कहते हैं कि हमें बेस्ट चाहिए, फियरफुल है, वो कहते हैं हमें बेस्ट और सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, भाई बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें अपना रोल भूल गए कि हमारा क्या रोल है, हमने कैसे अपनी बॉडी पे काम करना है। आपने पूरी रिसर्च करनी है, आपने डॉक्टर की हिस्ट्री निकालनी है, आपने ये देखना है कि डॉक्टर की कितने नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, कितने सिजेरियन होते हैं, डॉक्टर फ्रेंडली हैं कि नहीं है, आप इज शी और ही अ गुड लिसनर और नॉट।
आपने ये सारी बातों पे रिसर्च करना है, प्लान करना है और 2-3 कंसल्टेशंस करके फिर डिस्कस करना है आपस में कि किसके पास जाके अच्छा लगा, किन्होंने आपकी बात ज़्यादा सुनी, किनकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी नेचुरल बेस्ड है, और आपने नेचुरल बर्थिंग सेंटर्स भी देखने हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर रिद्धि ने बताया कि नेचुरल बर्थिंग अगर आप प्लान करें तो उसकी प्लानिंग कंसीव करते ही शुरू होती है और 9 महीने तक पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और ये आप जो प्रोफेशनल नेचुरल बर्थिंग सेंटर हैं वहां कोशिश करें, वहां होंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। और ऐसे सेंटर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अदरवाइज फिर नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन है, क्योंकि तैयारी पूरी होगी 9 महीने तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, चांसेस ज्यादा है। और अगर किन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर सिजेरियन होता भी है तो उसके बाद रिकवरी फास्ट होती है अगर पहले से तैयारी हो 9 महीने की, और बेबी और माँ जो है हेल्दी रह सकती है अगर जो तरीके बताए उन्हें फॉलो करेंगे। नंबर हमने दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं और कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।